नमस्कार साथियों। आरआरबी एएलपी और आरआरबी टेक्नीशियन की भर्ती आ जाने के बाद अब जो सबसे पॉपुलर भर्ती होती है हमारे रेलवे की, वो होती है एनटीपीसी और ग्रुप डी। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि सर एनटीपीसी और ग्रुप डी कब आने वाला है और लगभग कितनी वैकेंसी आने वाली है। इसका नोटिस आपको देखेंगे, इसका नोटिस आपको 1 महीने पहले ही जारी कर दिया जाएगा। तो यहां पर हमारे जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी ने पहले एएनआई के साथ भी अपना इंटरव्यू किया था और कल भी आपका इंटरव्यू हुआ था। उस इंटरव्यू में जब बेरोजगारी की बात की गई तो उनका एक स्टेटमेंट जो सबसे कॉमन है कि अभी हम लोगों ने 1.5 लाख से ज्यादा है ना बेरोजगार लोग थे उनको रोजगार दिया है। तो 1.5 लाख यानी कि जो पुरानी वैकेंसी आपकी थी 2019 वाली, उसी को बार बार वो रिपीट करते रहते हैं। वो तो उनकी एक आदत है कि 1,50,000 भर्तियां अभी हम लोगों ने कंप्लीट की हैं और आने वाली भर्तियों की अपॉर्चुनिटी भी सबको मिलेगी। अभी हम लोगों ने एएलपी की वैकेंसी भी जारी की है, टेक्नीशियन की वैकेंसी भी जारी करी है। 9,000 के आसपास टेक्नीशियन की वैकेंसी जारी होने वाली है। अब जो अगला नंबर होगा वो एनटीपीसी और ग्रुप डी का होगा। तो एनटीपीसी के लिए 30 से 35,000 वैकेंसी जारी की जाएंगी, ऐसा बात की गई है। और पहले अभी जो 3 दिन पहले नोटिस जारी किया गया था टेक्नीशियन भर्ती का, उसमें उन्होंने यही बोला था कि 9 से 10,000 के बीच में टेक्नीशियन की भर्ती आएगी। तो बिल्कुल ऐसे नोटिस जारी भी हुआ कि 9,000 के अराउंड आपकी टेक्नीशियन की भर्ती जारी होगी। लेकिन एनटीपीसी के लिए उन्होंने 30 से 35,000 की बात की है ना, और कहा है कि अब वैकेंसी बहुत ज्यादा 1.5 लाख लाखों के पर्पस से नहीं निकलेगी, क्योंकि हम चाहेंगे कि अब इस वैकेंसी को है ना आप एक ड्रामेटिक और सीरियल तरीके से भरा जाए, है ना। तो उसके भरने के लिए उन्होंने कहा है कि हम एनुअली कैलेंडर जारी कर देंगे, जैसे एसएससी जारी करता है, जैसे यूपीएससी जारी करता है, वैसे हम भी रेलवे का कैलेंडर जारी कर देंगे और कौन सी वैकेंसी कब आनी है और किस वैकेंसी में कौन सी समकक्षता या फिर कौन सा आपकी योग्यता होगी, वो सारी रेलवे कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। तो उस रेलवे कैलेंडर की हम लोग यहां पर बात करते हैं कि एएलपी की आपकी बताया गया है, एएलपी में जनवरी में है ना एएलपी आपका जारी कर दिया गया है। एएलपी की वैकेंसी कितनी आई है भैया, तो एएलपी की आपकी आई है, एएलपी की जो वैकेंसी आई है वो 5696 है ना। एएलपी की जो वैकेंसी आपकी जारी की गई है वो कितनी है, 5696। और इसके बाद जो टेक्नीशियन की भर्ती है वो कितनी जारी होनी है आपकी, टेक्नीशियन की भर्ती आपकी 9,000 के आसपास जारी होनी है। और इसके बाद अगर हम लोग एनटीपीसी की बात करें, यदि हम लोग एनटीपीसी की बात करें तो इसके बाद सीधे एनटीपीसी आपको देखने को मिलेगा 35,000 वैकेंसी, 30,000 से 35,000 के आसपास ये वैकेंसी देखने को मिलेंगी। और कब देखने को मिलेंगी, आप कहेंगे जून में, तो जून में इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, ऐसा बताया गया है। और इसके बाद ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आपका है ना अक्टूबर में जारी किया जाएगा। तो ग्रुप डी का नोटिफिकेशन अक्टूबर में जारी करने की बात की गई है और एनटीपीसी का जून में जारी करने की बात की गई। तो अभी किस पर फोकस करें। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर ये चुनावी बातें हैं, चुनावी दावे हैं, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो यहां पे लिख देते हैं 9,000 के आसपास, है ना, और ये हो जाएगी 5600, है ना, 5600 प्लस कर देते हैं, 5696 को 5600 प्लस कर देते हैं। और ये बताई गई है 35,000 प्लस के आसपास या 30,000 प्लस के आसपास। और ग्रुप डी की अभी कोई संख्या निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि लगभग 25,000 के आसपास इसमें भी है ना वैकेंसी जारी की जाएगी। तो कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि नहीं सर ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों को मिलाकर है ना उन्होंने 35,000 कहा है, क्योंकि यहां पर उन्होंने कहा कि जो पॉपुलर पोस्ट है, जो ग्रुप डी और एनटीपीसी की पोस्ट है ना, उसमें से आपको कम से कम कुछ नहीं तो 35,000 के आसपास वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो कुछ लोग बता रहे हैं कि एनटीपीसी में ही आपकी कितनी 35,000 देखने को मिलेंगी, कुछ कह रहे हैं ग्रुप डी और एनटीपीसी में मिलाकर हमको 35,000 देखने को मिलेंगी। और हमें लग रहा है कि 35,000 और 25,000 दोनों अलग अलग आपको देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा वैकेंसी होंगी उतनी ज्यादा है ना लोगों का रोजगार मिलेगा, उतनी ज्यादा बेरोजगारी दूर होगी, उतने ज्यादा विद्यार्थी है ना इसके लिए समर्पित होंगे। अब अभी किसके लिए लगा जाए, तो अभी लगने के लिए आप लोग सिर्फ अभी लगने के लिए एएलपी और टेक्नीशियन पर फोकस करिए। फिर बाकी जब इसका नोटिस वगैरह जारी कर दिया जाएगा तब एनटीपीसी पर लगे रहिए। लेकिन जो विद्यार्थी आईटीआई जिनके पास नहीं है या जिन्होंने पीसीएम से नहीं कर रखा है, जिनको लगता है कि वो एएलपी और टेक्नीशियन के लिए नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो एनटीपीसी की तैयारी करना शुरू कर दे अभी से ही। अभी से शुरू कर देंगे, अभी से मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देंगे, पेपर लगाना शुरू कर देंगे, तो उनके लिए ही फायदेमंद होगा। और आपको पता है एएलपी का फ्री मॉक टेस्ट, एएलपी और टेक्नीशियन का फ्री मॉक टेस्ट हम लोगों ने आपको दे रखा है
है ना। तो जो विद्यार्थी एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं या फिर एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमने 10-10 मॉक टेस्ट फ्री कर दिए हैं। 10-10 मॉक टेस्ट फ्री कर दिए हैं, है ना। आपके पास एसएसजी गुरुकुल का एप्लीकेशन होना चाहिए। उस एप्लीकेशन में आप जाएंगे तो यहां पे लिखा रहेगा फ्री टेस्ट। ये जो फ्री टेस्ट का ऑप्शन है वहां पर आप क्लिक करेंगे, वहां पर आपका आरआरबी एएलपी के 10 मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। एएलपी टेक्नीशियन दोनों एक ही लोग लगाएं, एएलपी वाले विद्यार्थी और टेक्नीशियन वाले विद्यार्थी दोनों एक ही ये मॉक टेस्ट लगाएं। एनटीपीसी और ग्रुप डी का हम आपको अलग अलग से मॉक टेस्ट आज ही हमने बोला है ना, आज ही हमने बोला है, इसलिए 10-10 मॉक टेस्ट आपको लेटेस्ट तैयार करके अगले 24 घंटे में हम आपको दे देंगे। एएलपी का पूरा फ्री में कोर्स, एएलपी का पूरा फ्री कोर्स आपको पढ़ाया जा रहा है ना। सुबह 11 बजे आपकी मैथ की क्लास चलती है, 12:30 बजे मेरी क्लास चलती है यूट्यूब पर ही, और शाम को 6 बजे रीजनिंग की क्लास चलती है, क्योंकि रीजनिंग, जीएस, साइंस और क्या नाम है मैथ, यही आपके सब्जेक्ट आ रहे हैं। तो जीएस साइंस 12:30 बजे, ये टाइम नोट कर लीजिए, जीएस और साइंस 12:30 बजे। इसके बाद मैथ आपकी है सुबह 11 बजे, शाम को है रीजनिंग की क्लास। और 1 फरवरी से स्टार्ट हुई है, 3 महीने का एक कोर्स होगा जो एएलपी टेक्नीशियन दोनों के लिए होगा, है ना, जिसमें जिसमें आपकी जीएस, साइंस, रीजनिंग और मैथ आती है। फिर एनटीपीसी का क्लास हम लोग 1 मार्च से स्टार्ट करेंगे। एनटीपीसी का जो क्लास है वो फ्री वाला हम लोग इसको 1 मार्च से स्टार्ट करेंगे, 1 महीने। तो 1 महीने में हम लोग का ये आधा ज्यादा कवर हो जाएगा। अब देखते हैं जो कॉन्फ्रेंस हुई है ना, उस कॉन्फ्रेंस में अश्विनी वैष्णव जी ने क्या बात की है। तो बेरोजगारी के मुद्दे पर क्या बात की है, कितनी क्या वैकेंसी बताई है, इसको जरा सा आप एक वीडियो देखिए और फिर इसके बाद हम वाणी को विराम देंगे। बाकी सारी बातें हमने आपको बता दी हैं, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हफ्ते में एक निकल रही है, एक हफ्ते में। दूसरा सवाल यह है कि जब हम रोजगार की बात करते हैं तो रेलवे को लेकर लोगों की उम्मीद रहती है कि रोजगार आएंगे, और जब पिछला जनरल इलेक्शन था उससे पहले एक तरीके से अभी 1,54,000 लोगों का रोजगार कंप्लीट हुआ है। 1,54,000 1,54,000 लोगों का, 1.5 लाख लोगों का रोजगार अभी कंप्लीट हुआ है। एम्प्लॉयमेंट ऑर्डर्स मिल गए, लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया, आगे जॉब में अब उनके ट्रेनिंग के लिए लोग जाने लगे। जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट प्रोसेस चालू हुआ। बहुत लंबे समय से सबकी डिमांड थी कि इसको एनुअल बनाया जाए। एनुअल इसलिए बनाया जाए, अगर 4-4, 5-5 साल के गैप में आता है तो कई लोगों की एज निकल जाती है उसमें से, राइट। इसीलिए अब एनुअल सिस्टम की तरफ मूव कर रहे हैं। जनवरी में, अप्रैल में, जून में और अक्टूबर में, ये जो चार बड़े चंक है, एएलपी, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और ग्रुप लेवल 1, ये जो 4 बड़ी कैटेगरीज है, इन 4 बड़ी कैटेगरीज का साल में 4 ऐसे किए गए हैं कि जनवरी में स्टार्ट करें, एक जो एएलपी का, दूसरा टेक्निकल स्टार्ट करें अप्रैल में, नॉन टेक्निकल स्टार्ट करें जून में, और अक्टूबर में स्टार्ट करें लेवल 1, और ये साइकिल चलती रहे। इस प्रोसेस पे सारे के सारे कैंडिडेट्स की डिमांड लंबे टाइम से रही है कि 4-4 साल का जो फेज होता है, 5 साल का फेज होता है, कई लोग एज बार हो जाते हैं उसमें। एक हर साल आपको अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी तो सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इस थिंकिंग के साथ आगे बढ़े, और इसी थिंकिंग, और इसमें भी जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे ज्यादा अभी नोटिफाई किया है। 1 साल के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है, 1 साल के हिसाब से, अगर जैसे लोको पायलट का मैटर है, कितने लोग रिटायर होते हैं, उससे ज्यादा लिए हैं, राइट। टेक्नीशियन का है तो टेक्नीशियन का जो अप्रैल के आसपास, अप्रैल से पहले निकल आएगा, क्योंकि हम लोग वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को भी अवॉइड करना चाहते थे, वरना नॉर्मल प्रोसेस में अप्रैल में निकलता टेक्नीशियन का, पर मॉडल कोड ऑफ कोड को अवॉइड करने के लिए पहले निकाला है। तो जनवरी, अप्रैल, जून, अक्टूबर, फिर अगले साल वापस जनवरी, अप्रैल, जून, अक्टूबर, फिर अगले साल वापस, इस हिसाब से ये प्रोसेस कर रहे हैं। सर 1 साल में कितने जॉब्स निकलेंगे इसमें? डिपेंड करेगा जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है। हर एक जोन की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट आती है, हर डिवीजन की रिक्वायरमेंट आती है, कोई एस्टिमेट नहीं, हर वर्कशॉप से आती है। एस्टिमेट बनता है, बन के ही तो निकलता है, फिर एस्टिमेट बन के निकलता है ना, फिर हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग बनता है। अभी 1.5 लाख लोगों को जॉब दिया। आप सोचो उस एग्जाम की कॉम्प्लेक्सिटी, 500 से ज्यादा शहर, कितनी शिफ्टें, 1000 से ज्यादा शिफ्टें, 15 लैंग्वेजेस, 1-1 करोड़ लोग एप्लीकेशन। कहीं पे कोई कंप्लेंट आई? 0 कंप्लेंट। कहीं पे कोई पेपर लीक? 0 पेपर लीक। कंप्लीट हुआ ना एकदम ट्रांसपेरेंटली। पार्लियामेंट में हमारी ऑपोजिशन के लोग, कांग्रेस के एक एमपी बोले कि आश्चर्यचकित है कि इतना बड़ा एग्जाम कैसे बिना कोई पेपर लीक के हो गया। तो एक उस चीज को भी तो देखो।
थैंक यू सर।